हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे एलआईसी के पेंशन प्लान के बारे में बताने वाले हैं जिसने 16% तक का इंटरेस्ट अपने पॉलिसी धारक को दिया है। और अगर आप इस पेंशन प्लान को आज के समय में बाय करते हैं तो आपको जिंदगी भर 16% का गारंटीड रिटर्न मिलता रहेगा। और साथ ही साथ पॉलिसी धारक के साथ कोई अनहोनी होने पर या उसके इस दुनिया में ना रहने पर जितना भी पॉलिसी धारक ने पैसा इन्वेस्ट किया है वह सारा पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। दोस्तों, इस पॉलिसी को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस इंश्योरेंस पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं उसका नाम है जीवन धारा 2। दोस्तों, ये पॉलिसी एलआईसी की तरफ से 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी और ये पॉलिसी अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी है क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी धारक को बहुत ज्यादा मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, इस पॉलिसी में बेनिफिट है कि आपको 16% का गारंटीड रिटर्न मिलता है। ये आपको कैसे मिलेगा वह हम आपको आगे बताने वाले हैं। दूसरा, इस पॉलिसी का बेनिफिट यह है कि इसमें आपको पूरी जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों, इस पॉलिसी की तीसरी खास बात यह है कि आपको तो इसमें पूरी जिंदगी भर पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ना रहने पर आपकी ज्वाइंट लाइफ को भी पेंशन मिले तो आप इसमें ज्वाइंट लाइफ ऐड कर सकते हैं। इस पॉलिसी का चौथा बेनिफिट यह है कि इसमें आप सिंगल पेमेंट ऑप्शन के साथ साथ रेगुलर पेमेंट का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप चाहे एक बार में प्रीमियम भरे या किस्तों में प्रीमियम भरे, आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पांचवें बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको टॉप अप का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप चाहे तो जितना भी प्रीमियम आप भर रहे हैं उससे ज्यादा प्रीमियम भर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में ज्यादा पेंशन मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं पेमेंट ऑप्शन के बारे में। यहां पर आपको पेमेंट के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला रेगुलर पेमेंट ऑप्शन और दूसरा है सिंगल पेमेंट ऑप्शन। रेगुलर पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आप 5 साल से 15 साल के किसी भी टाइम पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 12 साल या जो भी आपको अपने हिसाब से सूटेबल लगे उस टाइम पीरियड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको एक लमसम अमाउंट एक बार में पे करनी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इस पॉलिसी के एज ऑफ एंट्री की बात करें तो 20 साल से लेकर 79 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम वेस्टिंग एज का मतलब होता है कि कब आपकी पेंशन चालू हो सकती है। तो दोस्तों, जब आप यह पॉलिसी लेते हैं तो वहां पर आपको 11 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उन 11 में से आपको अपनी जरूरत के अनुसार किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। वह 11 ऑप्शन कौन कौन से हैं वह हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप ऑप्शन 1 से लेकर 9 के बीच के किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक की उम्र 35 साल होने के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। और अगर पॉलिसी धारक ऑप्शन 10 या 11 में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक की उम्र 31 साल होने के बाद पॉलिसी शुरू हो जाएगी। चलिए अब इन ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। ऑप्शन 1 को अगर कोई पॉलिसी धारक सेलेक्ट करता है तो पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद कोई भी पैसा नॉमिनी को नहीं दिया जाएगा। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी लेते समय ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक को जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी और पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद जितना भी जमा किया हुआ प्रीमियम का पैसा होगा वह उनके नॉमिनी को मिल जाता है। पॉलिसी धारक अगर ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करते हैं तो जब पॉलिसी धारक की आयु 75 वर्ष हो जाती है तो पॉलिसी धारक को पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही उनके पास यह भी ऑप्शन रहता है कि 75 साल के बाद उन्होंने जितना भी पैसा प्रीमियम के रूप में जमा किया था उसका 50% वह ले सकते हैं। अगर पॉलिसी धारक ऑप्शन 4 को सेलेक्ट करते हैं तो पेंशन के साथ साथ वह 75 साल की उम्र के बाद 100% प्रीमियम का पैसा ले सकते हैं। इसी प्रकार आप नीचे दिए गए और भी ऑप्शन को पढ़कर समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी के डेफरमेंट पीरियड की बात करें तो ऑप्शन 1 से 9 के लिए डेफरमेंट पीरियड 5 से 15 साल का है और ऑप्शन 10 से 11 के लिए डेफरमेंट पीरियड 1 से 15 साल का है।
पॉलिसी धारक के पूरा पैसा जमा करने के बाद से लेकर पेंशन मिलने तक के समय के गैप को डेफरमेंट पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की। मतलब कब तक आपको प्रीमियम का पेमेंट करना है। सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन में आपको केवल एक बार लमसम अमाउंट पेमेंट करनी होती है, जबकि रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन में पॉलिसी धारक को उसके चुने हुए डेफरमेंट पीरियड के अनुसार प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। पॉलिसी धारक जितने कम बरसों का डेफरमेंट पीरियड चुनेंगे, उतना ही पॉलिसी में कम इंटरेस्ट मिलेगा, और जितने बरसों बाद का डेफरमेंट पीरियड चुनेंगे, उतना ज्यादा पॉलिसी धारक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो पॉलिसी धारक पॉलिसी का प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम पेंशन की। मतलब पॉलिसी धारक को इस पॉलिसी में मिनिमम कितने रुपए का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, तो वह आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मंथली पेंशन की बात करें तो पॉलिसी धारक को 1000 प्रति महीने का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, क्वार्टरली में 3000 का, हाफ ईयरली में 6000 का और ईयरली में 12000 का मिनिमम पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। तो चलिए इस प्लान को एक एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। एक पॉलिसी धारक जिनका नाम अमन है, जिनकी उम्र 30 साल है, 10 लाख के प्रीमियम के साथ इस पॉलिसी को बाय करते हैं, और इस पॉलिसी को लेते समय वह डिफेयरमेंट पीरियड 5 साल सेलेक्ट करते हैं। यहां पर 5 साल डिफेयरमेंट पीरियड का मतलब यह है कि प्रीमियम जमा करने के बाद 5 साल का वेट करना होगा और उसके बाद पेंशन चालू होगी। क्योंकि मिस्टर अमन ने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इसीलिए मिस्टर अमन को 10 लाख रुपए एक साथ जमा करने होंगे, प्लस इसके साथ उन्हें 18% की जीएसटी भी पे करनी होगी। तो टोटल उन्हें 10,18,000 रुपए पे करने होंगे। अब मिस्टर अमन को यह राशि जमा करने के बाद 5 साल का इंतजार करना होगा। फिर इसके बाद मिस्टर अमन को सालाना पेंशन 83,600 रुपए मिलने लगेगी। मिस्टर अमन चाहे तो इस पेंशन को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि अगर मिस्टर अमन पेमेंट मोड सिंगल पेमेंट न चुनकर रेगुलर पेमेंट का ऑप्शन चुनते, तो इसके बाद उन्हें कितना प्रीमियम जमा करना होता और कितनी पेंशन मिलती। तो यहां पर मान लेते हैं कि मिस्टर अमन ने रेगुलर पेमेंट के ऑप्शन का चुनाव किया है, तो 5 साल तक उन्हें हर साल 2 लाख रुपए प्लस जीएसटी पे करने होंगे। पहले साल के प्रीमियर पर 4.3% जीएसटी पे करना होगा। तो अगर अमन ईयरली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो 2 लाख रुपए प्लस 9,000 रुपए जीएसटी, टोटल 2,09,000 रुपए पेमेंट करना होगा। और अगर मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उन्हें 17,220 रुपए प्लस 775 रुपए जीएसटी, टोटल 17,995 रुपए हर महीने पे करने होंगे। फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे और टोटल प्रीमियम अमन के द्वारा पे कर दिया जाएगा, तो अमन को 5 साल के बाद से सालाना पेंशन 72,960 रुपए मिलने लगेगी, और यह पेंशन तब तक मिलेगी जब तक पॉलिसी धारक जीवित हैं। पॉलिसी धारक के गुजर जाने के बाद जितना भी प्रीमियम का भुगतान किया गया है, यानी 10 लाख रुपए, वह नॉमिनी को दे दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको इस पॉलिसी में 16% का रिटर्न किस प्रकार मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस पॉलिसी में जितने अधिक वर्षों का डेफरमेंट पीरियड सिलेक्ट करते हैं, उतना अधिक आपको रिटर्न मिलता है। तो मान लेते हैं कि आपने सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन का चुनाव किया है और आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, तो आप एक बार में 10,18,000 रुपए पे करेंगे। इसमें जीएसटी भी शामिल है, और यहां आप 15 साल का डिफेरमेंट पीरियड सिलेक्ट करेंगे, यानी आपको 15 साल का वेट करना होगा। तो आपको 15 साल बाद हर साल पेंशन के रूप में 1,63,000 रुपए मिलने लगेंगे। क्योंकि पॉलिसी धारक ने 30 साल की उम्र में यह पॉलिसी ली है, तो 15 साल वेट करने के बाद 45 साल की उम्र से पेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर पॉलिसी धारक 80 साल तक जीवित रहते हैं, तो उन्हें 35 साल तक लगातार पेंशन मिलती रहेगी। तो इस हिसाब से पॉलिसी धारक को कुल 57,05,000 रुपए पॉलिसी के रूप में मिले, और पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद जितना भी उन्होंने प्रीमियम पे किया था 10 लाख रुपए, वह उनके नॉमिनी को मिलेगा। तो टोटल 67,05,000 रुपए मिले। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर हर साल पेंशन के रूप में 1,63,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि 16% का गारंटीड रिटर्न होता है। और यह पेंशन के रूप में तब तक मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी धारक जीवित रहेंगे।
अगर पॉलिसी धारक 90 साल जीवित रहते हैं तो 90 साल तक ये पेंशन के रूप में पैसा मिलता रहेगा। 100 साल तक जीवित रहते हैं तो 100 साल तक पेंशन के रूप में ये पैसा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।